अस्सलामुअलैकुम, जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि दहशतगर्दों ने कोयटा और तुर्बत में एफसी के जवानों पर हमला किया है। ISPR के मुताबिक पीर इस्माइल ज़ियारत में एफसी पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला किया। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक और 8 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से 4 एफसी जवान शहीद और 6 जख्मी हुए। तुर्बत के करीब एफसी की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई, जिसमें 2 नौजवान जख्मी हो गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोयटा का दौरा किया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में अफसरान से खिताब किया। पेशावराना मूड, दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार ख्याल किया गया। सरबराह पाक फौज ने इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबसरा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दहशत गर्दी की लानत बतौर कौम नंबर आजमूद होने के लिए आज़म का अयादा किया। कहा, आलमी बरादरी के बामानी ताउन से मसाइल को हल किया जा सकता है। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए हर कोशिश करेंगे। जनूबी एशिया में देर पामन देरीना तनाज़ात के हल में है। कोरोना से निमटने के लिए पाक फौज रियासती इदारों के साथ कोशिश है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कोयटा और ज़ियारत का एक रोज़ा दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म दौरे के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह और कबायली अमायदीन से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का भी दौरा करेंगे। ज़ियारत में वज़ीर आज़म कायदे आज़म रेजिडेंसी का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द बदल की ओगरा की समरी मुस्तरद कर दी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला कर लिया। वजारत ख़जाना के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 56 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल 110 रुपये 76 पैसे फ़ी लीटर मिलेगा। मट्टी की तेल की कीमतें भी 85 रुपये फ़ी लीटर की सतह पर बरकरार रहेंगी। भावलपुर के चिड़ियाघर में शेरनी के यहाँ 2 बच्चों की पैदाइश। बच्चे सेहतमंद हैं, जिनकी खुसूसी देखभाल जारी है। क्यूरेटर चिड़ियाघर के मुताबिक नौमौलूद शेरनी के बच्चों की खुराक का भी खुसूसी ख्याल रखा जा रहा है। तो दूसरी जानिब बेजुबान जानवरों पर जुल्म ना रुक सका। कश्मीर में रीछ के बच्चे की मां और भाइयों को जालिम शिकारियों ने कत्ल कर दिया। लाहौर चिड़ियाघर की मुजरिमाना गफलत पर प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में पोल खोल दिया गया। रीछ का बच्चा बदतर माहौल में फेंक दिया गया है। क्या लाहौर चिड़ियाघर इंतजामिया अब बच्चे को भी मार देगी? जू के हालात हमारे सामने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे हुए हैं और हमारे इलम में जहाँ पर लाहौर जू की बात आती है, वहाँ पर अभी रिसेंटली एक वाकया भी पेश आया था, क्योंकि उनके पास बेयर्स हैं जो कि ब्लाइंड हो चुके हैं और उनको भी यूथनाइज का फैसला कर रहे थे। ठीक है, ये जब इशू हाईलाइट हुआ तो उन्होंने अब ये बेयर कब जो है वो इसीलिए कब्जे में ले लिया है और लाहौर जू को भेज दिया गया है, ताकि वो अपने बेयर्स कब जो है ब्लाइंड जो हुए में है उनको भी यूथनाइज करके तो इसको फर्दर जो है वो आगे अपने जू में रखना चाह रहे हैं। आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लाइट की बंदिश से शहरी परेशान हो गए हैं। बीवी बच्चों के साथ शहर के फुटपाथों पर टाइम गुजारने पर मजबूर हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर लियाकताबाद सिंधी होटल पर मौजूद हैं। उनसे मजीद जानते हैं। जी वसीम, आगाह करिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद के इलाके सिंधी होटल पर, जहाँ तकरीबन 12 बजे से लाइट गई हुई है और रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी है। लियाकताबाद सिंधी होटल के लोग जो है वो घरों से बाहर शदीद गर्मी और हफ्त में लेटे हुए हैं और लाइट वालों को कोस रहे हैं कि कब जो है वो लाइट आएगी और वो अपनी नींदें पूरी करके आज सुबह जो है वो अपने कारों पे रवाना होंगे। इस वक्त मेरे कैमरामैन मैसम से मैं कहूँगा कि ज़रा लाइट बंद करें, तो आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि इस वक्त बिल्कुल गुप अंधेरा जो है वो हुआ है और बिल्कुल जो है वो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये वो लियाकताबाद
सिंधी होटल के हालात हैं जो हमारे नाजरीन जो है वो स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तकरीबन लियाकताबाद सिंधी होटल, लालू खेत, 10 नंबर, 3 हट्टी, मार्टन क्वार्टर्स, PIB कॉलोनी, जेट लाइन्स एरिया समेत इन तमाम इलाकों की बिजली जो है वो तवातिर से तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए रोज़ाना जाती है। अभी भी लाइट को गए हुए तकरीबन यहाँ पे 3.5 घंटे हो चुके हैं और अभी इलाके वालों का कहना है कि लाइट जो है वो तकरीबन 3 बजे के बाद जो है वो आएगी और वो कब सोएंगे और कब सुबह अपने कामों पे जाएंगे। जी, अफसोसनाक खबर शामिल करें और आपको बताएं कि कराची के इलाके सईदाबाद में मां ने गुर्बत से तंग आकर 8 साला बच्ची को जहर देकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया है। कराची में शौहर की दूसरी शादी ने बीवी को ममता का गला घोंटने पर मजबूर कर दिया, मां को इंतहाई संदिल बना दिया। सईदाबाद में मां ने 8 साला बेटी मरियम को कीड़े मार दवा पिलाकर मौत की नींद सुला दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने बल्दिया की रिहायशी सबा नामी खातून को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के शौहर ने दूसरी शादी कर ली थी। इखराजात न देने पर झगड़े भी होते थे। खातून ने गुर्बत से तंग आकर बेटी का कत्ल किया। इस खातून को ढूंढा, ये खातून आ गई। लोगों ने ये बताया था हमें कि ये खातून जो है बच्ची को मारने के बाद ताला लगा के चली गई है, तंग आके, क्योंकि पिछले 8 से 9 महीने से वो हमें ख़र्चा भी नहीं दे रहा। मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे थे, तो मैंने अपने शौहर से बदला लेने के लिए इस बच्ची को मैंने रात को चूहे मार दवाई पिलाई है और जब मैं सुबह अपने घर से ताला लगा के गई हूँ तो वो जिंदा थी, वापस आई हूँ तो मर चुकी थी। इलाका मकीनों ने भी मियाँ बीवी के दरमियान होने वाले झगड़ों से मुतालिक बताया। कहा, खातून ने दिन भर बेटी पर तशद्दुद किया। दीगर 2 कमसिन बच्चों ने भी अहले मोहल्ला को माँ के हाथों बेटी के कत्ल की कहानी सुनाई। इसने पहले भी एक छोटे बच्चे को इसी तरीके से 3-4 महीने के बच्चे को मारा है और ठीक ठाक है, इसके ज़हन को कोई मसला नहीं है, कोई ज़हनी परेशानी नहीं है। पुलिस का कहना है खातून के शौहर की तलाश शुरू कर दी है। कातिल मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घोटकी में नाफरमान बेटे का बाप पर तशद्दुद। ए सेक्शन थाने की हुदूद रहमवाली में बेटे गुलाम मोहम्मद के जुल्म से तंग बाप रफ़ीक की दवाओं के लिए पैसे मांगने पर तशद्दुद कर डाला। मुतासरा वालिद के मुताबिक मेहनत मजदूरी करके बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, तबीयत ख़राब होने पर काम छोड़ दिया, जिसके बाद बेटा घर में रखने को तैयार न था। तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर मजबूर होकर पैसे मांगे थे। बेटे ने गुस्से में आकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा बाप ने बेटे के जुल्म से तंग आकर पुलिस से मदद तलब कर ली है। जैकबाबाद में शौहर के तशद्दुद से तंग खातून थाने पहुंच गई। मुतासरा खातून मोमल मिराली की शादी चंद माह पहले कराची में हुई थी। शौहर के जुल्म में तंग खातून अपने इलाके में वाक़े सिटी थाने पहुंच गई। सिटी पुलिस के मुताबिक खातून को मुकामी अदालत में पेश कर दिया गया है। अदालत ने खातून के बयान पर उसे वालिद के हवाले कर दिया है। रत्तू डेरों में जलबानी कठोर कबाइल में खून रेज झगड़ों का तस्फिया। 16 अफराद के कत्ल और जख्मियों के खून की बोली लग गई। दोनों कबाइल पर 3 करोड़ 15 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। 7 माह पहले चोरी के मामले पर कठोर और जलबानी बरादरी में खून तनाज़े पर ख़त्म हुआ। साबिक सूबाई वज़ीर मीर मंजूर खान पनहूर की सरबराही में हुआ तनाज़े में 9 अफराद कठोर और 6 अफराद जलबानी बरादरी के कत्ल हुए। कठोर बरादरी के खातून और 3 बच्चों समेत एक 12 साला राहगीर की कत्ल की कीमत 30 लाख रुपए, जबकि दीगर कत्ल का खून बहा 15 लाख मुकर्रर किया गया है। जख्मी 9 अफराद के लिए फ़ी जख्मी 7 लाख रुपए मुकर्रर किए गए हैं। खानेवाल में गैस रिफिलिंग के दौरान लीकेज से दुकान पर सिलेंडर जोरदार धमाके से फट गया। वाक़या लोधरा एक्सप्रेसवे पर अड्डा मेहरशाह वाक़े पर रिफिलिंग की दुकान पर पेश आया, जहां सिलेंडर फटने से दुकान में आग लग गई। तेज़ हवाओं के सबब आग की शिद्दत में इजाफा हुआ, जबकि धमाके से कबल दुकान में मौजूद अफराद मौजज़ाना तौर पर दुकान से निकलने में कामयाब हो गए। फायर ब्रिगेड का अमला 2 घंटे बाद आग पर काबू पाने में कामयाब हो गया।
हैदराबाद में मोटरसाइकिल चोर शहरियों के हत्थे चढ़ गया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। वाक़या टंडो जाम में पेश आया, जहां मोटरसाइकिल चोर जुल्फ़िकार मल्ला को शहरियों ने पकड़कर पूरे शहर में गश्त करवाया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार चोर से तहकीकात की जा रही है। अहम इंकशाफात की तवक्को है। जबकि टंडो जाम पुलिस ने एक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर झरसूपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। ठट्टा में कत्ल होने वाली खातून की लाश की पोस्टमार्टम न होने पर गुस्सा का एहतजाज। कराची ठट्टा कौमी शाहराह ब्लॉक को बंद कर दिया गया। धाबे जी में कत्ल होने वाली खातून की लाश को पोस्टमार्टम के लिए घारो RHC लाया गया, जहां 4 घंटों से ज़ायद वक्त गुजरने के बावजूद लेडी डॉक्टर नहा पहुंच सकी। धरने के सबब ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर और गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। इंतजामिया ने वुडसा से मुज़ाकरात करने के बाद 1 घंटे बाद रोड को खुलवा दिया। काजी अहमद का पटवारी डाकू बन गया। नाका लगाकर कार सवार खातून से 10 लाख रुपए लूट लिए। थाना दौलतपुर की हदूद अल नूर शुगर मिल स्टॉप पर मुलजिमान ने असले के जोर पर कार को रोककर कार में सवार खातून रोजीना बीबी को ज़दोकोब किया और कार में पड़े 10 लाख रुपए और तलाई जेवरात लूटकर खातून को अगवा करने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए पुलिस पार्टी तश्कील दे दी गई है। 10 लाख हमारे से छीने गए और मेरा जेवर भी उतारा इसने, सलीम ने और हाकिम डायरी ने, दोनों ने। सलीम क्या है? वो तपेदार है रेवेन्यू में। अच्छा, ये वारदात कहाँ पे हुई है? ये शाहपुर जानिया से थोड़ा आगे। हम हैदराबाद से आ रहे थे, इन लोगों ने हमारा पीछा किया, गाड़ी हमारे आगे गाड़ी दी, हमें दोनों को मारा भी और गाड़ी की चाबी निकाल ली, पैसे भी छीने और अगवा करने की कोशिश की। साहिवाल में CI पुलिस की कार्रवाई। मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब 4 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार डाकुओं में हाजिर सर्विस साजिद नामी पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान का मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की वारदातों का एतराफ़ कर लिया गया है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। चुनिया में डाकू बेकाबू हो गए, पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। 125 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने पिछले 2 माह से पुलिस थाना इलाहाबाद को चैलेंज कर रखा है। नवाई शहर इलाहाबाद दयालपुर रोड पर दिन दहाड़े डाकुओं ने दुकान मालिक अफजल को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाकर 40,000 जबकि ग्राहकों से 12,000 रुपये और 2 मोबाइल फ़ोन लूट लिए और असलहा लहराते फरार हो गए। तकरीबन 3:30 बजे साढ़े 9 वारदात हुई है। असी रूटीन 'ਚ बैठे अपनी दुकानदारी कर रहे सन। 4 लड़के यंग लड़के ने साड़ी दुकान 'ਚ आए ने, साढ़े कोल आके पुछन लग गए ने कुछ चीज़ों के रेट, मेरे को पक्खे के रेट पूछे ने, एसियां के रेट पूछे ने। बस 1-2 चीज़ां पूछण तो बाद 2 लड़कियां ते हैलमेट सी, एक ने हैलमेट उतार के मेरे काउंटर पर रख दिता है। उन्होंने 4 ने निकाब अपना मास्क लाए हुए सी और 4 ने पिस्टल कट के लोड करके सानू ना वैसे गन पॉइंट से कहा जी एक साइड पर हो जाओ। एक लड़का आया उपरों से चल के मेरे काउंटर से आके मेरे कैश काउंटर के तकरीबन 40-45 हज़ार रुपये कैश मेरे को पिया सी, वो लै गया। बाकी मेरे को कस्टमर बैठे सी, उन्होंने भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोप उन्होंने किया। एक कस्टमर का मोबाइल लै गए ने, मेरा भी मोबाइल लै गए ने। लियाकतपुर में 2 ग्रुपों में लेन देन पर झड़प में छुरियों के वार, एक शख्स कत्ल जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। अफसोसनाक वाक़या नवाही इलाके खान बेला में पेश आया, जहां बस्ती नूर खान में मुखालिफिन घर में घुसकर हमलावर हो गए। मुखालिफिन के छुरियों के पै दरपे से मोहम्मद तारिक नामी जान से गया और मोहम्मद नाजुक उर्फ आसिफ शदीद जख्मी हो गए। लाशें और जख्मियों को रेस्क्यू ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक झगड़ा लेन देन के तनाज़े के बाइस हुआ है। तो दूसरी जानिब मर्दान में ट्रकों पर आग भड़क उठी। नौशेरा रोड पर बहराम खान कली पेट्रोल पंप के पीछे पार्क में खड़े 3 ट्रकों को आग के शोलों ने अपनी लपेट में ले लिया। ट्रकों पर लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू 1122 फाइटर्स कई घंटों से आग पर काबू पाने में मसरूफ थे, ताहम करोड़ों रुपए के ट्रक जलकर बर्बाद हो गए। ट्रक मालिक के मुताबिक सिर्फ एक ट्रक की मालियत ही 1 करोड़ रुपए से जायद की है। कई गाड़ियां आग में घिरी हुई हैं। हैदराबाद में सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर लतीफ़ाबाद फातिमा साइमा अहद और मुख्तियार कार की सरबराही में ऑपरेशन के दौरान लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 11 में तजावुजात को मसमार कर दिया गया। ऑपरेशन में एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स, एंटी इंक्रोचमेंट बल्दिया लेडीज़ पुलिस एहलकार भी मौजूद थीं।
कराची से मोटरसाइकिल छीनने की सेंचुरी मुकम्मल करने वाले 7 रुकनी गिरोह के 4 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल कार्रवाई करके मुलजिमान को पकड़ लिया गया। SSPA व्हील उर्फ आरिफ असलम के मुताबिक गिरफ्तार रमीज़ बंगाली, बाबर अली, हसन उर्फ बुआया और मुजफ्फर चांडियों से गुलिस्तान जौहर और गुलबर्ग से छीनी गई मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद कर लिया गया है। गिरोह के दीगर कारिंदों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और कराची में आवारा कुत्तों का एक और शिकार। कोरंगी में 2 रोज़ कबल आलिया नामी बच्ची को कुत्तों ने भंभोर डाला। बच्ची का इलाज इंडस अस्पताल में किया जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात देखिए हिरा ज़की की रिपोर्ट में। कराची में आवारा कुत्तों का पे दर पे एक और शिकार। 2 रोज़ कबल 4 साला नन्ही आलिया को भंभोर डाला। 4 साला नन्ही आलिया को बर वक्त इंडस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मैनेजर एंटी रेबीज प्रिवेंशन यूनिट इंडस अस्पताल का कहना था कि बच्ची को फौरी फर्स्ट एड के साथ एंटी रेबीज वैक्सीन लगा दी गई है, जिसके बाद पुरुमीद है कि बच्ची को रेबीज का मर्ज लाहक नहीं होगा। ये शदीद ज़ख़म थे जिसके वजह से रेबीज़ का ख़तरा बहुत बढ़ जाता है, जिसके लिए हमने बच्ची को फ़ौरी तौर पर फ़र्स्ट एड दिया और उसके बाद रेबीज़ से बचाव का हिफाजती इलाज फ़ौरी तौर पर इंडस हॉस्पिटल के रेबीज़ प्रिवेंशन सेंटर में शुरू किया गया। उम्मीद यही की जा रही है कि इस इलाज के बाद इंशाअल्लाह बच्ची को रेबीज़ से बचाया जाएगा। नन्ही आलिया की एंटी रेबीज की वैक्सीन का मरहला मुकम्मल हो जाने के बाद मुतासरा हिस्से की प्लास्टिक सर्जरी भी की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ हिरा ज़की, GTV न्यूज़, कराची। कराची समेत सिंध भर में आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। रवा बरस बच्चों समेत 12 अफराद कुत्तों के काटने से रेबीज़ का शिकार होकर जान की बाजी हार चुके हैं। आवारा कुत्ते गली गली घूमते दहशत फैलाते कराची समेत सिंध के बासी एहतियात करें, इन खूंखार आलूदा दांतों से दूर रहें, क्योंकि ना इन कुत्तों को कोई काबू करने वाला है, ना शहरियों को कोई बचाने वाला है। रवां साल के इन 5 महीनों में अब तक बच्चों समेत 12 अफराद रेबीज का शिकार होकर लुकमाए अजल बन चुके हैं। 6000 अफराद को अब तक आवारा कुत्तों ने निशाना बनाया। कराची के 3 बड़े अस्पताल जो रेबीज के केसेस दिखते हैं, इनके आदादो शुमार हैरान कुन और परेशान कुन है। जिना अस्पताल में कुत्ते के काटे जाने के 2400 केसेस रिपोर्ट हुए, सिविल अस्पताल में 2120 और इंडस अस्पताल में 1800 कुत्ते के काटने के केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में ये 3 ही मराकज़ हैं जहां रेबीज की वैक्सीन पाई जाती है। अगर कुत्ता काटे तो ज़ख़म की सफाई धुलाई अच्छी तरह आम साबुन पानी के साथ 10 मिनट तक करके और फिर ऐसे हॉस्पिटल जाएं जहां रेबीज से बचाव का इलाज हो। और अगर इस बीमारी से बचाव का इलाज बर वक्त किया जाए तो इससे हम 100% होने से रोक सकते हैं। गुज़िश्ता बरस कुत्ते के काटने के 2 लाख से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए थे और 16 अफराद जान की बाजी हारे थे। ताहम आदादो शुमार देखकर अंदाजा होता है अगर कोई मुहिम ना चलाई गई तो 2021 के केसेस 2020 के मुकाबले में ज्यादा हो सकते हैं। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि फ़लस्तीन के लिए हिलाल अहमर को नक़द अदियात दें। अदविया साज इदारे अदवियात दें। चेयरमैन हिलाल अहमर इब्रारुल हक ने कौम से अपील कर दी। कहा पहली खेप में खैमे, चूल्हे, कंबल और घरेलू ज़रूरियात की अशिया और अद्वियात फ़लस्तीन भिजवा रहे हैं। कौम से मैं कहता हूँ कि हिलाल अहमर में आप पैसे जमा कराएं। आपके कैश की वहाँ पे अशद ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे अभी जो हम अल-कुद्स हॉस्पिटल में जो कि वहाँ का हिलाल अहमर, क्योंकि जैसे मैंने कहा हर मुल्क का हिलाल अहमर है, सो पैलेस्टीनियन रेड क्रेसेंट जो है वो अल-कुद्स हॉस्पिटल चला रही है। बड़े मसाइल हैं उस हवाले से। कई लोग जो हैं वो तिब्बी इमदाद ना वक्त पर मिलने की वजह से फौत हो रहे हैं। सो इसके लिए शदीद ज़रूरत है। भारत में कोरोना वबा से मईशत तबाह हो गई। लॉकडाउन के बायस भारतीय माशी तरक्की की शरह में 7% कमी रिकॉर्ड की गई है। भारतीय दरामद शुबा और टेक्सटाइल बुरी तरह मुतासिर हुए हैं।
कोरोना वायरस की तबाहकारियों ने भारतीय मईशत भी तबाह कर दी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का लॉकडाउन भारत को ले डूबा। बरतानवी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के बाइस भारतीय मौशी तरक्की की शरह में 7% की कमी रिकॉर्ड की गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय दरामदी शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है, जबकि टेक्सटाइल बरामदात में भी नुमाया कमी देखने में आ रही है। जारी किए गए आदादो शुमार के मुताबिक भारत में जनवरी से मार्च के दौरान इक्तिसादी शरह नमू सिर्फ 1.6% रही है। भारत आज़ादी के बाद से पहली बार कसाद बाजारी का शिकार हुआ है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि रवां साल अप्रैल में भारत में 73 लाख अफराद रोजगार से महरूम हुए हैं। भारत में सिर्फ 8 हफ्तों में कोरोना के बायस 1,60,000 अफराद हलाक हुए हैं। जबकि यूरोपीय यूनियन ने भारतीय, चीनी, रूसी वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को यूरोपीय यूनियन के ममालिक में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि भारतीय, चीनी और रूसी वैक्सीन लगवाने वाले यूरोपीय यूनियन में दाखिल नहीं हो सकते। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि सिर्फ यूरोपियन यूनियन की मुसद्दिका वैक्सीन लगवाने वालों को सफ़र की इजाज़त होगी। यूरोपीय यूनियन की मुसद्दिका 4 वैक्सीन में मॉडर्ना, फाइज़र, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल हैं। एक्सपो सेंटर कराची में 30 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद की वैक्सीनेशन के साथ अब 18 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद की भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब तक 1.5 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मज़ीद तफसीलात देखिए हिरा ज़की की रिपोर्ट में। पाकिस्तान के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर एक्सपो सेंटर में 18 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद भी कोरोना वैक्सीन लगवा एक्सपो सेंटर की इंतजामिया के मुताबिक फोर्सेस, असातिज़ा और 30 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद वॉक इन वैक्सीन लगवा सकते हैं। गुज़श्ता रोज 10,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। जी जो स्टार्ट हो गई रजिस्ट्रेशन उनकी हो रही है, उनको NIC नंबर भेजते जाएं और काफ़ी लोग आ रहे हैं। 30 तो वॉक इन हो गया है और 18 साल से ऊपर भी लोग आके लगा सकते हैं। टीचर्स जो हैं या फोर्सेस के लोग हैं वो तो आके वॉक इन लगा सकते हैं। एक्सपो सेंटर में स्काउट्स भी अपने फराइज बखूबी अंजाम दे रहे हैं। हम लोग लाइन वाइज यहाँ पे लोगों को चलाते हैं और मास्क प्रॉपर ये लोग लगा के आएँ और अंदर जाके प्रॉपर लाइन में लोगों को सैनिटाइज करते हैं। एक्सपो सेंटर कराची में अब तक मजमूई तौर पर 1.5 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। एक्सपो सेंटर कराची में 30 साल से जायद उम्र के साथ साथ 18 साल की उम्र के लिए भी कोड अवेलेबल है, जो कि कोड लेकर आएं और अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ हिरा ज़की, GTV न्यूज़, कराची। कर्क में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ शहरियों ने रात गए DC दफ्तर के सामने धरना दे दिया। सैकड़ों मुजाहिरीन इस वक्त DC ऑफिस के बाहर मौजूद। मुजाहिरीन फौरी तौर पर सिटी फीडर 2 पर बिजली की बहाली का मुतालबा कर दिया है। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर बिजली बहाल ना की गई तो सख्त फैसलों पर मजबूर होंगे। डिप्टी कमिश्नर के साथ मुआहदे के बावजूद बिजली फीडर 2 से मुनक़ता करना जुल्म है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। उकाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में छत, दीवार और दरख्त गिरने से 10 अफराद जान गंवा बैठे। साहिवाल में तूफ़ानी बारिश से बिजली के पोल गिर गए। मानसेरा में हज़ारा यूनिवर्सिटी के करीब दरख्त गिरने से बिजली की तारें टूट गईं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश ने मामूलाते जिंदगी दरहम भरहम कर दिया। ओकाड़ा में छत गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए, कई जख्मी भी हुए। दरख्त और दीवार गिरने से 2 अफराद मौत की नींद सो गए। साहिवाल, फैसलाबाद, सरगोदा, ननकाना साहब, फोर्ट अब्बास में गर्द आलूद हवाओं और मौसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुजफ्फराबाद, कोटली, मानसेरा, हाफिजाबाद, शेखोपुरा में बारिश के साथ जालाबारी हुई। बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। सांगला हिल में बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। कई शहरों में तूफानी बारिश से सैकड़ों फीडर ट्रिप कर गए, जिसके बाइस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों के वसी इलाके में कई घंटे तक बिजली बंद रही। लाहौर में आंधी के बाद तेज़ बारिश फीडर ट्रिप करने से बिजली का निज़ाम दरम भरम हो गया है। कई इलाके तारीकी में डूब गए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने अलर्ट जारी कर दिया। तमाम महकमों को हंगामी सूरत हाल से निमटने की हिदायत करते हुए कहा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ औकात में बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने शहर में मुख्तलिफ औकात में तेज़ बारिश की पेशगोई कर दी।
माह जून के आते ही मुल्क के तूलो अर्ज में सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में झुलसाती गर्मी का सिलसिला जारी। सबसे ज़्यादा गर्मी सिब्बी में पड़ी, जहां पारा 49 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मानसेरा, बालाकोट, बगरोट और बाबूसर में भी रिमझिम हुई। बलोचिस्तान में सूरज ने खूब तेवर दिखाए। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुर्बत में 48 और नौकुंडी में 40 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में दर्जा हरारत 37 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध में भी सूरज सवा नेज़े पर रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 47 सेंटीग्रेड पहुँचा। मोइंजोदाड़ो में 45, नवाबशाह और सक्खर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सूबाई दारुल हुकूमत कराची में पारा 38 पर पहुँचा तो शहरियों का पारा भी हाई हो गया। पंजाब के बासी भी शदीद गर्मी से बिलबिला उठे। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत डेरा गाजी खान में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 41 दर्जे तक गर्मी पहुंची। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत डेरा इस्माइल खान और बन्नू में रिकॉर्ड किया गया, जहां बिल तरतीब 44 और 43 सेंटीग्रेड रहा। पेशावर में पारा 42 डिग्री को छू गया। इस्लामाबाद समेत बलाई इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई की है। वज़ीर आज़म इमरान खान और अबू धाबी के वली अहद शहजादा शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के ताउन और आलमी अमूर पर मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आला सतह के तबादले जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमती सलामती मोईद यूसुफ भी मौजूद थे। मुलाकात में इलाकाई सलामती सूरत हाल, कौमी बयानी की मुस्बत तशहीर समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फवाद चौधरी ने फ़लस्तीनी मुज़ालिम रुकवाने के लिए सिफारती अमन मिशन की कामयाबी पर वज़ीर ख़ारजा को मुबारकबाद दी। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इराक़ की सियासी क़यादत से होने वाली मुलाकातें बहुत सूदमंद रहीं। ऑस्ट्रिया में पाकिस्तानी सफ़ीर आफ्ताब अहमद खोकर ने ऑस्ट्रिया और सिल्वाकिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ई कचेरी का इनेकाद किया। पाकिस्तान सफ़ीर आफ्ताब अहमद खोकर ने अपने इफ्तिताई कलमात में शुरका को रोशन डिजिटल अकाउंट की सहूलियात से फ़ायदा उठाने की तरगीब दी। उनका कहना था कि सिफारत खाने की सिफारिश के बाद पाकिस्तान और रीजन कार्ड POC जारी करने का फ़ैसला किया गया है। नए पैदा होने वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन पासपोर्ट के तजदीद की सहूलत जल्द शुरू कर दी जाएगी और शादी के बाद इसकी हैसियत को अपडेट किया जाएगा। सफ़ीर खोकर ने अपने खिताब में यकीन दिलाया कि वो कम्युनिटी के मसाइल को हल करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कोयत के सरकारी दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान आमद पर कोयत के सफ़ीर ने वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान पाकिस्तानियों के लिए 10 साल के बाद कोयती वीज़ों की बहाली में कामयाबी मिली। वज़ीर दाखिला ने मुलाकात में कोयती क़यादत का पाकिस्तानियों के वीज़े की बहाली पर शुक्रिया अदा किया है। मुल्क में बिजली की कीमतों में इजाफे पर सेनेट इजलास में तशवीश का इजहार किया गया। अपोजिशन अरकान ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बिजली महंगी होने से अशिया भी महंगी हो रही हैं और आम आदमी को बहुत मुश्किलात का सामना है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने सेक्रेटरी तवानाई के गैर संजीदा रवैये के खिलाफ वज़ीर आज़म से शिकायत का इंदिया भी दे दिया। सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ। अपोजिशन ने बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे से अवाम को दरपेश मसाइल से मुताल्लिक तहरीक पर बहस शुरू की। अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी, कामरान मुर्तजा और दीगर का कहना था कि बिजली कीमतों में 2 साल के दौरान 200% इजाफा हुआ। लगता है IMF के दबाव में है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में इजाफा है, ये अवाम की ज़िंदगी पर बहुत, एक कॉमन मैन के ऊपर बहुत अफेक्ट हो रहा है और गुज़िश्ता 2 साल में इसमें इजाफा 200% हो चुका है। और ये जो इजाफा है
ये डायरेक्टली जो आवाम की नेसेसिटीज़ हैं उनको अफेक्ट करता है। वफाकी वजीर मुराद सईद ने जवाबी वार करते हुए कहा, मुआहिदों में मुल्क को 30 साल तक फंसा दिया गया। नून लीग यकमुश्त अदायगी के बावजूद 1100 अरब गर्दिशी कर्जा छोड़ गई। सबसे पहले ये बात चाहिए थी कि जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी, जो 460 अरब बगैर ऑडिट के इन्होंने 2013 में IPPs को अदा किया। हमारा इस साल सर्कुलर डेट जो पिछले साल था 494 बिलियन था, साल का 494 बिलियन। सेनेटर मोहसिन अजीज ने ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट पर बहस की तहरीक ऐवान में पेश की। कहा, मुल्क में छोटे चोर पकड़े जाते हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम के मुकदमात बढ़ रहे हैं। जो शवायद थोड़े बहुत मौजूद हैं उनको भी दफन कर दिया जाता, लेकिन बात यह कि हुकूमत इमरान खान की थी और वो चाहते हैं कि मामले को शफाफियत से आवाम के सामने रखा जाए। पूरी ब्रॉडशीट से जो मेजर टेक आउट है वो है नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डर, जिससे पाकिस्तान को नुकसान होता आया और इसीलिए इमरान खान साहब ने इनको NRO देने से इनकार कर दिया है। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर ने ब्रॉडशीट इंक्वायरी रिपोर्ट ऐवान में पेश करने का इंदिया दिया। कहा, अगर किसी को एतराज है तो अदालत जा सकता है। मैं ये समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है कि हम हर चीज़ के ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करें। आप किसी फैक्ट फिगर्स के साथ बात करें तो बड़ी मुनासिब बात होगी कि हम रिपोर्ट ले डाउन कर देते हैं, आप रिपोर्ट को पढ़िए, रिपोर्ट के ऊपर फिर एक बहस करें। हम मौजूद हैं, हुकूमत की तरफ से भी जवाब आएगा, जो आपके क्वेश्चन होंगे उसको भी जवाब देना चाहिए। ऐवान बाला में बच्चों को जिस्मानी सजा देने की मुमायनत गार्डियंस एंड वार्ड्स तरमीमी बिल भी सेनेट में पेश किए गए, जो मुतालिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। JUI फे ने ऐवान में मर्दों के हुकूक पर बहस कराने का मुतालबा भी किया। कैमरा टीम के साथ वकार अली सैयद, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध हुकूमत पानी चोरी में मुलविस है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने इंकशाफ कर दिया। इरसा ने मई में ख़त लिखा, सक्खर कोटरी में पानी चोरी होता है। इरसा के ख़त के मुताबिक 50% पानी चोरी होता है। पानी चोर सिंध की हुकूमत है। लॉसेस पंजाब के लॉसेस हैं 8%, सिंध के लॉसेस हैं 39%। ये लॉसेस नहीं है, ये चोरी है। डूब मरना चाहिए सिंध हुकूमत को कि सिंध के अवाम का पानी वो चोरी करवा रहे हैं। और 39% जो करीब हारी को मिलना चाहिए, आबादगार को मिलना चाहिए, काश्तकार को मिलना चाहिए, वो इस सरकारी लोग चोरी कर लेते हैं। मई में ये भी लेटर लिखा है इन्होंने, इरसा ने, कि जी 50% पानी सक्खर बैराज से जब कोटरी में जाता है तो आधे में चोरी हो जाता है। इसी मई में लेटर लिखा है इन्होंने, 27 मई को। जबकि लोधरा में 12वीं जमात के तलबा इम्तिहानात के ऐलान के साथ ही सड़कों पर निकल आए। तहसील दुनिया पर में तलबा ने मेजर आमिर आजम पार्क से लेकर काजमी चौक तक एहतजाजी मोटरसाइकिल रैली निकाली। तलबा का कहना था कि इम्तिहानात देना चाहते हैं लेकिन हमें तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। तलबा ने वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद से इम्तिहानात की तैयारी के लिए मज़ीद वक्त का मुतालबा कर दिया। खेल की खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि कम उम्री में माउंट एवरेस्ट सर करने वाला पाकिस्तानी नौअमर कोहपेमा। आगे मजीद बताएं आपको कि सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान फुटबॉल लीग को अल हिलाल क्लब ने अल फसीला क्लब को 2 के मुकाबले 3 गोल से हराकर फाइनल अपने नाम कर लिया। रंगारंग ख़ितामी तकरीब में खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के किंग फहद स्टेडियम में लीग का फाइनल देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। फाइनल मैच के पहले हाफ में दोनों टीमों ने 1-1 गोल किया। दूसरे हाफ में अल हिलाल की जानिब से मजीद 2 गोल किए गए। अल फसीला की खिलाड़ी दूसरी हाफ में सिर्फ 1 ही गोल कर सके। सनसनीखेज मुकाबले के बाद अल हिलाल क्लब ने फाइनल अपने नाम कर लिया। इख्तितामी तकरीब में सऊदी वज़ीर खेल अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की अल फसील ने फातह टीम को ट्रॉफी दी। कोपा अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप की मेज़बानी ब्राज़ील को मिल गई। अर्जेंटीना में कोरोना की तबाहकुन सूरत हाल के मद्देनज़र साउथ अमेरिकन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने वहां मुकाबलों के इनेकाद से इनकार कर दिया था। अर्जेंटीना इस वक्त कोविड की तीसरी लहर का सामना कर रहा है। हुक्काम का कहना है कि ब्राज़ील की मेज़बानी में मुकाबले अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। कोपा अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप 13 जून से 10 जुलाई तक शेड्यूल हैं। उन मुकाबलों में जनूबी अमेरिकन जोन की टॉप 10 टीमें एक्शन में आती हैं। जबकि PSL 6 में कोयटा को मुश्किलात का सामना है, फिर भी शायकीन को मायूस नहीं करेंगे।
ओनर कोयटा ग्लैडिएटर्स नदीम उमर की जी स्पोर्ट्स में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सरफराज अहमद अबू धाबी जा रहे हैं। पहले अनवर अली का मसला हुआ, नसीम शाह का हुआ, फिर सरफराज का बहुत बड़ा मसला हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हो गया। अब कल सुबह सरफराज जा रहे हैं तो अच्छा हो गया, वेरी नाइस। कोयटा ग्लैडिएटर्स में हमेशा कहता हूँ सरफराज और ये लोग सारी टीम जब कहते हैं बैक टू द वॉल होते हैं तो लड़ते हैं और इंशाल्लाह लड़ेंगे और कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, तो अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने फैंस को मायूस ना करें। सरफराज ने बेसिकली पहले सारा कुछ इंफॉर्मेशन दे चुके थे सरफराज। आई थिंक थोड़ी गलती जो हुई है वो बोर्ड से ही हुई। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।